हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रेनियल कैविटी के बारे में। तो ये सारी क्या होती है, क्रेनियल कैविटी होती है जिसमें 3 क्रेनियल फोसा में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा। तो इसमें हम देखते हैं कौन कौन सी बोन पार्टिसिपेट करती है। तो ऑर्बिट की जो रूफ होती है ना, वो कौन बनाती है, फ्रंटल बोन। तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। ये होती है क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन, क्योंकि ये सारी एथेमॉइड बोन होती है। ये होती है लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड बोन। तो क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड बोन एंड लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड। तो अब स्ट्रक्चर कौन कौन सी होती है इसके अंदर, तो ये क्या हो जाती है, फ्रंटल क्रस्ट, क्योंकि फ्रंटल बोन में होती है तो फ्रंटल क्रस्ट हो जाएगी। बिहाइंड द फ्रंटल क्रस्ट क्या हो जाता है, एक फोरामेन होता है। ये फोरामेन क्या होता है, फोरामेन सीकम। तो सीकम का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड, मतलब यूजुअली कोई स्ट्रक्चर पास नहीं होती, लेकिन 1% जो पॉपुलेशन होती है ना, वहाँ इसके अंदर क्या पास हो जाएगा, नेजल एमिसरी वेन हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, मतलब क्या हो जाता है, उसका मतलब सीव, मतलब बहुत सारी ओपनिंग होती है। और वो किसके लिए ओपनिंग हो जाएगी, ओल्फैक्टरी नर्व रूटलेस होती है, जो किस में ओपन हो जाएगी, ओल्फैक्टरी लोब्स में ओपन होती है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि एंटीरियर साइड तो हो जाएगा एंटीरियर एथेमोइडल फोरामेन कैनाल हो जाएगी। पीछे क्या हो जाएगी, पोस्टीरियर एथेमोइडल कैनाल हो जाएगी। तो उसके रिस्पेक्टिव क्या हो जाएगी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोइडल वेसल्स पास हो जाएंगी। फिर क्या हो जाता है कि बिहाइंड द क्रिब्रिफॉर्म प्लेट क्या हो जाता है, एक पार्ट होता है जिसको कहते हैं जुगम स्फिनोडेल्स। जुगम स्फिनोडेल्स जो क्या करता है, एंटीरियर क्रेनियल फोसा को किससे सेपरेट करता है, स्फिनोइड एयर साइनस से हो जाएगा। तो अब देखो, ये जो प्रोसेस होती है, ये होती है एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। इनके बीच में क्या हो जाता है, कैज़मेटस सल्कस आ जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी एंटीरियर को मिडल से कैसे सेपरेट करेंगे, लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड, एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, कैज़मेटस सल्कस, और ये आगे पूरी होएगी। फिर एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस पे किसकी अटैचमेंट होती है, यहाँ पे आता है फ्री मार्जिन ऑफ टेंटोरम सेरेबेलाई आ जाएगा। तो ये पूरी अपनी क्या हो जाएगी, एंटीरियर क्रेनियल फोसा हो चुका है। अब हम देखने वाले हैं मिडल क्रेनियल फोसा। मतलब इसको क्या होते हैं, वीक फोसा, मतलब वीक बोन मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, फोरामेन होते हैं, तो इस वजह से ये वीक होती है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर देखते हैं बोन कौन कौन से पार्टिसिपेट करती हैं। बॉडी ऑफ द कौन सा हो जाएगा, स्पिनोइड, लेसर विंग ऑफ स्पिनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड। ये सारा क्या होता है, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड। स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये सारी कौन सी आ जाएंगी, बोन्स आ जाती हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये क्या होता है, एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, और ये क्या था, कैज़मेटस सल्कस। अब बिलो कैज़मेटस सल्कस क्या होता है, ट्यूबरकुलम सेलाई आ जाएगा। पीछे क्या आ जाता है, डोर्सम सेलाई। ये जो हो जाती है, ये क्या हो जाएंगी, पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। ये किसके लिए अटैचमेंट होती है, अटैच्ड मार्जिन ऑफ टेंटोरम सेरेबेलाई आ जाएगा। अब क्या होते हैं, ट्यूबरकुलम सेलाई और डोर्सम सेलाई के बीच में आ जाता है डायफ्रेग्मा सेलाई आ जाएगा। अब इस पूरे को मिला के क्या कह देते हैं अपन, सेला टर्सिका, जिसके अंदर अपनी क्या आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, फोरामेन और कैनाल डिस्कस करते हैं। अब जो एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस होती है ना, उसके क्या हो जाएगी, इन्फीरियो मीडियल। देखो ये इन्फीरियो मीडियल है, यहाँ पे क्या हो जाती है, कैनाल होती है, ये क्या होती है, ऑप्टिक कैनाल हो जाएगी। अब ऑप्टिक कैनाल से क्या हो जाएगी, ऑप्टिक नर्व पास हो जाती है एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास हो जाएगी। क्या हो जाती हैं, ऑप्टिक नर्व एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी पास हो जाती हैं। फिर क्या हो जाती है, एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस की क्या हो जाएगी, इन्फीरियो लैटरल। देखो ये हो जाता है सुपीरियर ऑर्बिटल फीसर। इसके कंटेंट हम देख लेंगे जब ऑर्बिट्स करेंगे वो। फिर ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड में क्या हो जाती है, फोरामेन आते हैं। एक तो आ जाएगा फोरामेन रोटेंडम, देखो ये फोरामेन दिख रहा है, ये फोरामेन रोटेंडम होता है, फोरामेन ओवेल एंड फोरामेन लेशरम आ जाएगा। फोरामेन रोटेंडम से क्या जाएगी, मैक्सिलरी नर्व जाती है। फोरामेन ओवेल से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास हो जाते हैं, मेल से याद रख लो। मेल से कैसे याद रख लेंगे, एम से क्या हो जाएगी, मैंडिबुलर नर्व आ जाएगी। ए से एसेसरी मेनिंजियल आर्टरी आ जाएगी। एल से लेसर पेट्रोसियल नर्व आ जाएगी। और ई से क्या आ जाएगी, एमिसरी वेन आ जाती है। तो ये तो कौन से हो जाएंगे, फोरामेन ओवेल के कंटेंट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं फोरामेन लेसरम। अब फोरामेन लेसरम होता है ना, बाकी सारे क्या हो जाते हैं कि इनसाइड द बोन होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, फोरामेन लेसरम 2-3 बोन के बीच में स्पेस होता है ना, उनसे बनता है। किस किस से, बॉडी ऑफ द स्पिनोइड, ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड एंड पिटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से क्या बनेगा, अपना फोरामेन लेसरम।
अब इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं फोरामेन लेसरम के देखें तो एक तो क्या होता है कि इंटरनल जो कैरोटिड आर्टरी उसके साथ सिंपैथेटिक प्लेक्सिस आते हैं, वो कैरोटिड कैनाल से पास होते हैं और वो किस में चले जाएंगे, फोरामेन लेसरम में। एक कंटेंट तो ये आ जाएगा। एक आता है ग्रेट पेट्रोसियल नर्व आ जाएगी। एक इसमें आर्टरी होती है, वो कौन सी हो जाएगी, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाता है, ये बनाता है रूफ बनाएगा कैवर्नस साइनस का। तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे, कंटेंट हो जाएंगे फोरामेन लेसरम से। और दूसरी बात होती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं कि फोरामेन लेसरम किससे कवर होता है, फाइब्रोकार्टिलेज से कवर हो जाएगा। अब एक हो जाता है कि सबसे इधर एक होता है फोरामेन, ये होता है फोरामेन स्पाइनोसम। फोरामेन स्पाइनोसम में क्या स्ट्रक्चर पास हो जाती है कि इंपॉर्टेंट आर्टरी पास हो जाती है जो किसको मेजरली सप्लाई करेगी, डूरामीटर को। वो कौन सी हो जाएगी, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मिडल एक होती है मिडल मेनिंजियल वेन, दूसरी हो जाएगी नर्वस स्पाइनोसम या रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व। तो अब देखो मैंडिबुलर नर्व कहाँ से पास हो रही थी, फोरामेन ओवेल से, तो उसकी ब्रांच कौन सी आ जाएगी, रिकरेंट लैरेंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व, वो कहाँ से जाएगी, फोरामेन स्पाइनोसम से पास हो जाएगी। अब क्या होता है कि जो ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनोइड होते हैं ना, वहाँ क्या होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी के लिए क्या हो जाता है, ग्रूव होता है। ये रहा, ये ग्रूव होता है मिडल मेनिंजियल आर्टरी के लिए। अब हम पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन को डिस्कस करें। इसमें दो तो क्या होती है सरफेस और तीन क्या हो जाएंगी बॉर्डर होते हैं। ये आगे होता है एंटीरियर सरफेस, पीछे जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पोस्टीरियर सरफेस, ऊपर क्या हो जाएगा सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, और ये क्या हो जाएगा पोस्टीरियर बॉर्डर हो जाएगा। तो ये पूरी पिट्रस बोन। अब पिट्रस बोन का ये एपेक्स होता है, ये बेस। अब जो पिट्रस बोन का जो एपेक्स होता है ना, यह क्या हो जाता है, ट्राइजेमिनल ग्रूव होता है। यहाँ से क्या पास हो जाएगी, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन विद ड्यूरल केव। अब ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में क्या होते हैं, वो तीन नर्व में सेपरेट हो जाती है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर नर्व में। ऑप्थेल्मिक नर्व तो कहाँ से पास हो जाएगी, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। जो मैक्सिलरी नर्व थी वो पास हो जाएगी फोरामेन रोटेंडम से, और जो मैंडिबुलर नर्व थी वो पास हो जाएगी फोरामेन ओवेल से हो जाएगी। अब क्या हो जाता है, जो फोरामेन लेसरम होते हैं ना, इसके लेटरल क्या हो जाता है, एक ग्रूव होता है। देखो ये ग्रूव, ये ग्रूव किसके लिए हो जाता है, ग्रेट पेट्रोसियल नर्व के लिए हो जाता है, जो किसकी ब्रांच हो जाती है, फेशियल नर्व की ब्रांच हो जाएगी। फिर उसके और मोर लेटरल एक ग्रूव और होता है, वो किसके लिए ग्रूव हो जाएगा, लेसर पेट्रोसियल नर्व के लिए ब्रांच हो जाएगी। लेसर पेट्रोसियल नर्व के लिए हो जाती है, वो किसकी ब्रांच हो जाएगी, नाइन्थ नर्व की। तो ग्रेट पेट्रोसियल तो किसकी हो जाएगी, सेवन्थ नर्व की ब्रांच हो जाती है, और लेसर पेट्रोसियल किसकी हो जाएगी, नाइन्थ ब्रांच की। तो ग्रेट पेट्रोसियल नर्व किस में जाएगी, इसमें जाएगी फोरामेन लेसरम में, और वो जाएगी फोरामेन ओवेल, इसमें फोरामेन ओवेल में। अब क्या हो जाता है कि जो पिट्रस बोन पे पीछे की तरफ क्या हो जाता है, एक क्या हो जाता है एलिवेशन, जो होता है आर्केड एमिनेंस, जिसके अंदर क्या आता है इंटरनल ईयर, और इंटरनल ईयर का भी कौन सा पार्ट आता है, सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। अब आर्केड एमिनेंस की क्या हो जाता है, लेटरल एक होता है टेगमेंट टिम्पेनाई, जो किसकी पार्ट होती है, टेम्पोरल बोन का ही पार्ट होता है, जहाँ पे क्या होती है ऑडिटरी ट्यूब लाई करती है। और जो अपनी पिट्रस बोन थी ना, वहाँ पे कौन सी आ जाएगा, अपना मिडल ईयर आ जाएगा। तो या तो मिडल ईयर, यहाँ पे इंटरनल ईयर, यहाँ पे आ जाएगा ऑडिटरी ट्यूब आ जाएगा। तो ये सारी अपनी कौन सी आ जाएगी, मिडल क्रेनियल फोसा डिस्कस कर ली हमने। हाँ, और ये क्या हो जाता है, बीच में एक फोसा होता है, देखो ये होता है हाइपोफेशियल फोसा हो जाएगा। तो ये सब कुछ हो जाएगा मिडल क्रेनियल फोसा के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के बारे में डिस्कस करेंगे। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा किस किस मतलब बोन से मिलके बना होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पिनोइड बोन, ओसिपिटल बोन, पिट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, मेनली कौन सा, पोस्टीरियर सरफेस, और यहाँ पे होता है मेस्टोइड एंगल ऑफ द पैराइटल बोन हो जाएगा। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, क्लाइवियस स्ट्रक्चर हो जाता है, जो किस किस से मिलके बना होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पिनोइड बोन एंड द बेसिलर पार्ट ऑफ द ओसिपिटल बोन। अब इसमें क्या हो जाता है, बेसिलर वेनस प्लेक्सिस हो जाता है, जो किस किस के बीच में होता है, यहाँ पे दो लेयर हो जाएंगी डूरामीटर, तो उसके बीच में हो जाएगा बेसिलर वेनस प्लेक्सिस हो जाएगा। अब जो पिट्रस जो बोन होते हैं ना, उसके पोस्टीरियर सरफेस पे एक ट्रांसवर्सली क्या होता है, इंटरनल ऑडिटरी कैनाल, जिसको क्या कहते हैं, इंटरनल अकाउस्टिक मिएटस भी कहते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रक्चर पास होंगी, सेवन्थ और एट्थ नर्व हो जाएंगी, और लेब्राइंथिंथ वेसल पास हो जाती हैं। फिर ये क्या हो जाता है, इंटरनल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस, वो जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस क्या हो जाता है, ये हो जाएगा इंटरनल ओसिपिटल क्रेस्ट हो जाएगा। अब इंटरनल ओसिपिटल प्रोटूबरेंस से स्टार्ट क्या हो जाएंगे, ट्रांसवर्स सल्कस,
जिसके अंदर क्या हो जाता है ट्रांसवर्स साइनस। अब ट्रांसवर्स सल्कस जो हो जाता है ना राइट साइड का, तो क्या हो जाता है ब्रॉड हो जाएगा पूरा, देखो ब्रॉड है ये। और लेफ्ट साइड का क्या हो जाता है नैरो, क्योंकि जो राइट साइड का कंटिन्यू किस में हो जाता है सुपीरियर सेजाइटल सल्कस में, कि वो फॉर्म होता है जो राइट साइड का है ना वो सुपीरियर सेजाइटल सल्कस से फॉर्म हो जाएगा, और लेफ्ट साइड का किससे फॉर्म हो जाता है स्ट्रेट सल्कस से, मतलब या स्ट्रेट साइनस से। और सुपीरियर सेजाइटल साइनस क्या हो जाता है बड़ा होता है, इस वजह से राइट ट्रांसवर्स साइनस क्या हो जाएगा लार्ज हो जाएगा। अब जो ये ट्रांसवर्स साइनस हो जाएगा ना, ये आगे किस में कंटिन्यू हो जाएगा सिग्मोइडल साइनस में, ये सिग्मोइडल साइनस है। और सिग्मोइडल साइनस किस में जाएगा कंटिन्यू हो जाएगा जुगुलर फोरामेन में। ये देखो यहाँ पे जुगुलर फोरामेन हो जाएगा एट द क्या हो जाएगा पिट्रस और ओसिपिटल बोन के बेस पे, देखो ये रहा दोनों मिलते जहाँ पे ये जुगुलर फोरामेन। अब जुगुलर फोरामेन के क्या होते हैं कि उससे पहले हमें एक चीज़ देखनी है, ये पिट्रस पार्ट हो जाएगी टेम्पोरल बोन की, ये ओसिपिटल पार्ट, तो बीच में क्या हो जाता है पिट्रो ओसिपिटल सूचर, जहाँ पे साइनस लाई करता है कौन सा इंफीरियर पिट्रोसियल साइनस आ जाएगा। अब हम देखते, और ये कौन सा था सिग्मोइडल साइनस था, ये सिग्मोइडल सल्कस जो ग्रूव था उसके लिए। अब जो हमने जुगुलर फोरामेन है ना उसको हमने 3 में डिवाइड कर दिया, एंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर में तो कौन सा आ जाएगा इंफीरियर पिट्रोसियल साइनस, पोस्टीरियर में आ जाएगा सिग्मोइडल साइनस जो आगे जाके किस में ड्रेन करेगा इंटरनल जुगुलर वेन में, मिडल में आ जाएगा 9th 10th और 11th नर्व आ जाएगी, ये हो जाएगा। अब जो पिट्रस बोन का सुपीरियर बॉर्डर था वहाँ पे ग्रूव होता है, वो किसके लिए हो जाएगा सुपीरियर पेट्रोसियल साइनस के लिए हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम की जो एंटीरियर मार्जिन हो जाती है ना वो क्या हो जाती है नैरो हो जाती है। वो नैरो क्यों हो जाती है बिकॉज ऑफ ओसिपिटल कॉन्डाइल्स की वजह से। अब ये ओसिपिटल कॉन्डाइल के जस्ट अब हो जाते हैं, ये देखो ये यहाँ पे ओसिपिटल कॉन्डाइल्स के यहाँ पे क्या हो जाते हैं फोरामेन हो जाते हैं, जिसको हमें क्या कहते हैं हाइपोग्लोसियल फोरामेन, या कहते हैं एंटीरियर ओसिपिटल फोरामेन कह देंगे, या कैनाल कह देते हैं, जहाँ से क्या पास हो जाएगी हाइपोग्लोसियल नर्व पास हो जाती है। पोस्टीरियर तरफ में क्या हो जाती है, पोस्टीरियर तरफ में कौन सा हो जाएगी पोस्टीरियर ओसिपिटल कैनाल हो जाती हैं, ये हो जाएंगी। फिर क्या हो जाती है 2 फोसा हो जाते हैं इसमें, ये कौन सा हो जाएगा सेरिबेलर फोसा, ये हो जाएगा सेरिबेलर फोसा हो जाएगा। तो ये अपनी पूरी क्या हो जाएगी पूरी क्रेनियल कैविटी डिस्कस हो चुकी है। एक बार सल्कस देख लेते हैं। जो लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड होती है ना, यहाँ पे क्या हो जाता है इसके पोस्टीरियर मार्जिन पे कौन सी आ जाएगी स्फिनोपेराइटल सल्कस आ जाता है। एक पिट्रस पार्ट और स्क्वेमस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के बीच सूचर हो जाता है, जहाँ पे पिट्रो स्क्वेमस सूचर, यहाँ हो जाएगा पिट्रो स्क्वेमस साइनस आ जाएगा। सुपीरियर पार्ट पे कौन सा हो जाएगा सुपीरियर बॉर्डर पे सुपीरियर पेट्रोसियल साइनस, ट्रांसवर्स साइनस आगे कंटिन्यू किस में हो जाएगा सिग्मोइडल साइनस में, और यहाँ पे पेट्रो ओसिपिटल साइनस में कौन सा हो जाएगा अपना इंफीरियर पेट्रोसियल साइनस आ जाएगा। तो ये सारी हमने पूरी क्रेनियल कैविटी हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है क्रेनियल कैविटी के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।